ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप, और प्राइम एजेंडा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, विश्लेषित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब 31 तारीख के बाद उत्तराखंड की सियासत का परिदृश्य क्या होगा। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। देहरादून स्टूडियो से 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। संजय, हम ये सवाल लेकर आपके पास आएंगे कि आज के कोर्ट के डिसीजन ने यह आईना तो केंद्र की सरकार को दिखाया है कि साहब राष्ट्रपति शासन लागू करना जल्दबाजी थी, राजनीतिक चूक थी। बीजेपी क्या इस बात को भले ही दबी जुबान, भले ही ऑफ द कैमरा मान रही है क्या, या फिर नहीं पूरी तरह से खारिज कर रही है? संजय जी। देखिए ये राजीव जी, यही अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में। जैसा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस कहीं से सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस बड़े मेच्योरिटी से इस पूरे प्रकरण को डील कर रही है। आप देखिए, उनके कपिल सिब्बल आते हैं, उनके सिंघवी आते हैं, ये हल्के लोग नहीं है कि उत्तराखंड के एक प्रकरण में आ गए हों। तो कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस इतने मेच्योरिटी से आगे बढ़ रही है। वो जानती है कि कल अगर हार हो जाए तो कम से कम उसका ब्लेम हरीश रावत तक ही सीमित रहे। और भाजपा दूसरी तरफ जल्दबाजी में इतनी ज्यादा है कि सारे केंद्रीय नेता खुल के सामने आ गए हैं। आज जो घटना घटित हुई है, जैसा हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उससे कहीं से अजय भट्ट के ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा, भाजपा पे कुछ नहीं। सीधे सीधे सारा आरोप सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ये शाह साहब और नरेंद्र मोदी की हार है। जिस तरह जल्दबाजी में यहाँ डिसीजन लिए गए, राष्ट्रपति शासन लगाया गया, फ्लोर पे उनको साबित नहीं करने दिया गया। अगर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि आप फ्लोर पे जाओ, तो इसका मतलब है कि भाजपा की जल्दबाजी दिखाई दी है। और जिस तरह से भाजपा के केंद्रीय नेता इस पूरे प्रकरण में खुल के सामने आए, आप कह सकते हैं कि कांग्रेस भाजपा का अंतर दिखाई दे गया। और भाजपा अगर कल मान नहीं, संजय जी, खबरें तो ये भी आ रही है कि फिर से वही नेता एक्टिव हुए हैं और वो देहरादून पहुंच रहे हैं। और नरेंद्र मोदी पे संजय जी, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जो एक्टिविज्म हमने नेताओं का, इनके केंद्रीय नेताओं का तब देखा था, वो फिर से सुगबुगाहट शुरू है और नेताओं का देहरादून पहुंचना जारी है। राजीव जी, 17 तारीख को भाजपा के केंद्रीय नेता यहां पहुंच जाते हैं। 18 को यह घटना घटती है। 18 को जिस तरह से भाजपा की घेराबंदी भाजपा के विधायकों की जाती है, आज सूत्र बता रहे हैं कि सारे भाजपा विधायकों को फिर से इकट्ठा किया जा रहा है, केंद्रीय नेता के संरक्षण में रखा जा रहा है। क्योंकि भाजपा को यह भी डर है कि जो उनकी कमजोर कड़ी विधायक है, वो कहीं कांग्रेस के हरीश रावत जैसा नेता छोड़ ना दे। तो ये आप मान के चलिए कि भाजपा कांग्रेस से जितना डरी हुई है, उतना अपने नेताओं से, अपने विधायकों से भी डरी हुई है। यानी संजय जी, इसका मतलब यह हुआ, अगर हम मजाक में कहें तो, कि अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी में किसी हरक सिंह रावत को ढूंढ रही है कि कौन बीजेपी का हरक सिंह रावत ऐसा होता है जो इस तरफ चला आए। हम टमटा साहब अब ये समझना चाहते हैं कि ठीक है, ये रूलिंग तो आ गई और 31 तारीख को फ्लोर पर आप लोगों को बहुमत भी साबित करना है। क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? क्योंकि तमाम विश्लेषक अब इस आशंका को बड़े प्रबल तौर पर देख रहे हैं कि साहब ये जो आज और कल का दिन है, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग होगी। दरअसल जिसे बड़ा करके दिखाया जा रहा था, वो सारा खेल आज रात से लेकर कल रात तक होगा। देखिए राजीव जी, जो हॉर्स ट्रेडिंग में कर रहे थे उनको तो दुनिया ने देखा। रातों रात बस आती है, गवर्नर के पास जाते हैं, रातों रात चार्टर प्लेन आता है, दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, 5 स्टार 7 स्टार आपके सीएम साहब को भी तो देखा। और अभी संजय जी ने खुद कहा कि फिर आने वाले। लेकिन एक बुनियादी सवाल में है, और विपक्ष ने, बीजेपी ने स्पीकर साहब को भी बड़ा हमला किया। आज के हाई कोर्ट के निर्णय पहली बार हो रहा है किसी विधानसभा में कि 2 विधायकों की श्रेणियां होगी। एक क्वालिफाइड विधायक है जो उस सदन का सदस्य रखने की पूरी तरह से योग्यता रखते हैं, और एक डिस्क्वालिफाइड विधायक है। हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों के मत एक साथ नहीं, दोनों की मतों की गणना भी अलग अलग होगी, और उस पर अंतिम फैसला हाई कोर्ट देगी। ये सबसे बड़ी बात है कि स्पीकर, जो कांग्रेस पार्टी ने स्पीकर से निवेदन किया था, कहीं ना कहीं वो
जस्टिफाई हो रहा। हमने शुरू से ही कहा है कि हम सदन के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री ने पहले दिन कहा था, हम सदन के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करेंगे, और अगर सदन के अंदर अपना विश्वास मत सिद्ध नहीं, एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। ये हमारा बुनियादी अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसको देश के तमाम न्यायविदों ने भी कहा, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने भी कहा, और ये देश की लंबी परंपरा है। इससे हमको वंचित किया गया था। आज देश की न्यायालय ने एक तरह हमको अधिकार देता है, उच्च न्यायालय ने, और दूसरी तरफ मोदी सरकार को सबक सिखा दिया है कि जो तुम्हारी ये प्लानिंग है कि प्रतिपक्ष की, कांग्रेस की चुनी हुई सरकारों को तोड़ करके धनबल के माध्यम से राष्ट्रपति शासन के बहाने उनको तोड़ा जाएगा, अस्थिर किया जाएगा। मेरे समझ से मोदी सरकार जरूर उच्च न्यायालय के इस निर्णय से सबक लेगी। लेकिन टमटा साहब, जिसे आप सबक सिखाना कह रहे हैं, पूरी तैयार है। टमटा साहब, जिसे आप सबक सिखाना कह रहे हैं, केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। हो सकता है कल तक कोई रूलिंग सुप्रीम कोर्ट से सामने आ जाए। देखिए, ये हमने कहा, ये उनको भी अवसर है, ये हमको भी उस अवसर है। हम भी अपने उन तमाम न्यायिक, जो देश का संविधान हमको न्यायिक विकल्पों की न्यायिक के लिए हमको अलग अलग ऑप्शन देता, हम भी उसका उपयोग करेंगे। लेकिन आज तो न्याय की जीवती, कल हमने माननीय मुख्यमंत्री अपने 34 विधायकों के साथ राज्यपाल महोदय के भी पास देखे, दुनिया में ने देखा, आज भी क्वालिफाइड विधायक, आज भी कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत है। और इसलिए 31 तारीख की घटना है कि उस दिन भी हम सिद्ध करेंगे, और हमको पूरा भरोसा है, न्यायालय पर पूरा भरोसा है। देवेंद्र जी की बात सुन लीजिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, हम लोग टेलीविजन की भाषा में कहते हैं ना कि पल पल की खबर। उत्तराखंड में राजनीति पल पल बदल रही है। आज का दिन आपके हक में होगा, कल का दिन किसके हक में, ये कुछ पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होगा। सियासत जिस तरीके से करवट बदल रही है और इतनी जल्दी बदल रही है, उत्तराखंड एक नायाब नमूना, एक उदाहरण है। अब देवेंद्र जी की बात सुन लीजिए, फिर हम जरा एक बार विनय जी के पास आएंगे। जी देवेंद्र जी। टमटा साहब, आप जो बता रहे थे कि दो तरह के विधायक होंगे, एक फुल्ली क्वालिफाइड, एक सेमी क्वालिफाइड, जैसी आप बात कह रहे हैं, वो तो आपको मैं बता दूं कि हाई कोर्ट के फैसले से अभी तो एक चीज क्लियर हो गई है। नहीं, हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है डिस्क्वालिफाइड एमएलएस को पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ऑटोमेटिक आपका डिस्क्वालिफिकेशन एक तरह से हाई कोर्ट ने रूल आउट कर दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि एक चैलेंज जो डिस्क्वालिफाइड हैं, उन्होंने उनका मसला सर, एक मिनट में पूरा कर लूं, उनका मसला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट जो रिट है, वो इसलिए उनके वोट्स को सेपरेट करके चल रहे हैं कि बाय द वे उस रिट में क्या फैसला आता है तब उसकी काउंटिंग या काउंटिंग न करने का फैसला होगा। लेकिन इनडायरेक्टली हाई कोर्ट ने जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला प्रोसेस है उसको डिस्कार्ड कर दिया है। उनको अलाउ किया जा रहा है वोटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये फैक्ट आपको सर ध्यान में रखना चाहिए। टमटा साहब आपसे जवाब लेंगे, लेकिन हम जरा एक बार विनय जी के पास चले जाएं, क्योंकि विनय जी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण वक्त है जितना आपके लिए है। आपको सरकार बनानी है दोबारा से, तो फिर विनय जी को भी अपनी सरकार के लिए कुछ जोर लगाना है। एक जोर वो लगाकर देख चुके हैं। विनय जी, क्या आप ये मानते हैं कि थोड़ी जल्दबाजी हो गई? इतनी जल्दबाजी कम से कम नहीं करनी चाहिए थी, और ये डिसीजन थोड़ा चूक हो गया, केंद्र ने थोड़ी सी चूक कर दी। फ्लोर पर एक बार 28 तारीख को जो होना था वो हो जाता, उसके बाद केंद्र अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करता। देखिए, कहीं कोई चूक नहीं है। जिस प्रकार से अभी हमारे विद्वान साथी टमटा जी कह रहे थे कि साहब 20 घंटे पहले आप एक तरफ देख रहे हैं, केवल जिस प्रकार से सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन की तरह से विधानसभा अध्यक्ष महोदय काम कर रहे थे, और उन्होंने 20 घंटे भी नहीं दिए, और उससे भी पहले ही विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए कभी रात में विधानसभा में जा रहे हैं, कभी दिन में विधानसभा में जा रहे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा के सदस्यों को ठीक बहुमत सिद्ध करने से पहले डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारी मर्यादाएं ताक पर रखी, वो उसकी कहीं चर्चा नहीं कर रहे। वो विधानसभा अध्यक्ष जिसके खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव लंबित है। अगर वो थोड़ी भी उनमें नैतिकता होती तो पहले कहते कि पहले मेरी जो विधानसभा अध्यक्ष के नाते मेरे ऊपर जो विश्वास है पहले उस पर चर्चा हो जाए, उसके बाद में कोई फैसला करूंगा। लेकिन नहीं, इनका केवल और केवल गेम प्लान ये है, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ भारत के साथ और भारत जीत गया और कल को ऑस्ट्रेलिया कहने लगे कि इसमें से धोनी और विराट कोहली को हटा दो और उसके बाद दोबारा हमसे मैच कर लो, वो हालत है इनकी। मर्यादाएं तो हर तरफ तार तार हो रही हैं सर। कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है उत्तराखंड में जिसने मर्यादा तार तार न की हो। कोई एक दूसरे से पीछे नहीं है। टमटा साहब छोटा सा जवाब दीजिए, फिर हम थोड़ा भविष्य की तरफ देखेंगे कि 31 तारीख को अगर ये हुआ तो क्या होगा और अगर वो हुआ तो क्या होगा, क्योंकि राजनीति अभी ये और वो में ही उलझी हुई है। नहीं, देखिए हमारी भी पिटीशन पर अभी उच्च न्यायालय पूरा सा उस पर भी देना है। और मैं देवेंद्र जी की बात पर इतना कहना चाहता हूं, अगर स्पीकर के आदेश को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया होता, सेट असाइड कर दिया होता, तो ये दो तरह के लिफाफों की जरूरत ही नहीं पड़ती। 9 विधायकों को उन्होंने सिर्फ वोटिंग का अधिकार उस दिन दिया है, लेकिन उनको 70 विधायकों के साथ शामिल नहीं किया है। उनकी श्रेणी अलग है और हमारी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पर स्पीकर ने निर्णय दिया है। लेकिन गोयल जी कह रहे थे कि उन्होंने 20 घंटे से पहले दिया, और जब हमने दिया 1 हफ्ते का उनको पूरा समय दिया गया, 26 तारीख तक का स्पीकर ने समय दिया, उसके बाद 27 तारीख के 9 बजे का फिर समय दिया। पूरी प्रक्रियाओं के अनुसार माननीय स्पीकर महोदय ने अपना डिसीजन दिया। आखिर इस देश के अंदर दल विरोधी कानून क्यों बनाया गया था? इसीलिए तो बनाया गया था कि कोई भी धन बली बाहुबली अपने पैसों के दम पर लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को कहते बहिष्कृत न करते, तोड़ न दे। और उसके लिए हमने गए थे, हमने कोई गलत प्रक्रिया नहीं अपनाया और उसी पर स्पीकर साहब ने अपना निर्णय दिया है। विनय जी छोटा सा जवाब, विनय जी छोटा सा जवाब, फिर हम संजय के पास जाना चाहते हैं। छोटा सा जवाब विनय जी। दूसरी चीज है कि भाई मैं सिर्फ अपने माननीय टमटा जी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये 9 विधायक आज की तारीख में कांग्रेस में है कि नहीं? इनकी कांग्रेस की सदस्यता की क्या स्थिति है? देखिए आज भी जो भी होगा बोर्ड एंटी डिफेक्शन लॉ के विधायक, हमने तो उनकी सदस्यता को समाप्ति के लिए पिटीशन दिया था। न्यायालय स्पीकर साहब ने अपना निर्णय दिया था। अब हाईकोर्ट को सारा फैसला न्यायालय के पास है, उनको अपना निर्णय। लेकिन हमारी सबसे बड़ी चीज है कि एक तो हमको न्यायालय ने फिर अवसर दिया है अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। और दूसरी तरफ है कि जो 9 विधायक है जो धनबल के कारण, अन्य लालच के कारण जिन्होंने पार्टी को तोड़ा था, उनको न्यायालय के द्वारा अलग विनय जी सवाल तो दोनों तरफ भी तीखे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल तो दोनों तरफ ही इसी तरह के। विनय जी कैटेगरी बना जो सवाल आपने टमटा साहब से पूछा वही एक सवाल मैं पूछ लूं कि ये जो 9 विधायक, विनय जी ये जो 9 विधायक हरीश रावत की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आपको समर्थन कर रहे हैं, विनय जी ये जो 9 विधायक हरीश रावत की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आपका समर्थन कर रहे हैं, इन्हें बीजेपी पार्टी में लेगी या नहीं लेगी? इनके साथ क्या डील हुई है? ठीक है, इनके साथ क्या डील हुई है विनय जी? सवाल सुना आपने? देखिए जब अभी तो वो कांग्रेस के सदस्य हैं, उन्होंने ना कांग्रेस छोड़ी है ना कांग्रेस ने उन्हें निकाला है। राजीव नहीं, बीजेपी ने लेने के लिए तैयार है या नहीं? राजीव जी और ना उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस छोड़ दी। इनकी डील हुई है विजय वर्गीय। जब स्थिति आएगी, जब वो आवेदन करेंगे तभी तो हम बताएंगे। अच्छा ठीक है, यानी अभी तक उनका आवेदन नहीं हुआ। तो हवाई जहाज में कोई बात नहीं हुई थी क्या विनय जी? जो हवाई जहाज में 1-1.5 घंटे का टाइम लगा था उसमें कोई बात नहीं हुई थी? बात कहूंगा डील टमटा साहब 1 मिनट, हवाई जहाज बड़ा महत्वपूर्ण है इस पूरे कांड में। भी जा सकते हैं साथ साथ, इनकी डील हुई है, बस में मैं साथ साथ जा सकते हैं। अच्छा वो क्या वैसा ही हवाई जहाज था इसमें सारे लोग साथ साथ जा सकते हैं? डील हुई है, ठीक है ठीक है। अब जरा संजय जी को चर्चा में लाने दीजिए। संजय जी सब जा सकते हैं। 31 तारीख की स्थिति क्या हुई है? अभी अपनी बचाया, अभी अपनी नैतिक हार को बचाने के लिए तमाम करके कुतर्क दे सकते हैं। संजय जी हम जरा 31 तारीख को देखें, ऐतिहासिक दिन है। उत्तराखंड की सियासत आंकड़ों के लिहाज से जिस जगह खड़ी है, 31 तारीख की चुनौती क्या है हरीश रावत के लिए?
बचेंगे या जाएंगे? कोई ट्रेंड सेट करेंगे या हम उन्हें इतिहास में याद रखेंगे? राजीव जी, सबसे महत्वपूर्ण इस समय यह देखना है कि किसको फायदा होना, किसको नुकसान। 31 तारीख को हरीश रावत आज मुख्यमंत्री नहीं है। 31 तारीख को अगर फ्लोर पे जाते हैं, बहुमत साबित करने की बात आती है और वह 9 इनके तथाकथित बागी कह लीजिए, चाहे इस समय निष्कासित कह लीजिए, सस्पेंडेड है, अगर वह इनके खिलाफ भी वोट देते हैं तो जैसे खिलाफ वोट देंगे व्हिप के तहत सबसे पहले सरकार गिरेगी, फिर उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो हरीश रावत तो सरकार जा चुकी है, हरीश रावत को इससे ज्यादा नुकसान नहीं होना है। लेकिन उन 9 का जो आज अपने मान्यता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, 31 को उनकी मान्यता तो खत्म हो ही जाएगी अगर वो कांग्रेस के खिलाफ जाते। भाजपा संजय जी, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर जी, प्राइम एजेंडा में आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि अब 31 तारीख की क्या तैयारी है? देखिए, मैं जो आज हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने जो कुछ भी कहा है जी, उससे चीज तो साबित हो गई है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लिया वो गलत है। सबसे पहली बात यह है, सरकारें रहना आना वो अलग विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की राजनीति जिस तरह से कलंकित हुई है वो हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। मैंने तब भी कहा था कि हमारे पास तब भी बहुमत था जिस दिन 28 तारीख को हमको बहुमत वहां पर सिद्ध करना था, साबित करना था, उस दिन भी था। और 31 तारीख को भी हमारे पास बहुमत है, उसमें हमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये जो काला चेहरा, लोकशाही की हत्या करने वाला चेहरा, एक जो कांग्रेस की सरकारें हैं और जिस तरह के रक्त पिपासु नरेंद्र मोदी जी हैं, ड्रैकुला की तरह लोगों की कांग्रेस सरकारों की हत्या करके और उस रक्त से अपना जो है जो अपनी प्यास बुझा रहे हैं। हाई कोर्ट के इस जजमेंट ने निश्चित रूप से लोकशाही की भी रक्षा की है और साथ के साथ में जो है जनता की भावनाओं के अनुरूप अपना एक निर्णय दे करके, कानून के सरहद में रह करके हम उस निर्णय को सिरोधार्य कर रहे हैं। जी किशोर जी, चूंकि अभी 31 तारीख को ये निर्णय होना है फ्लोर ऑफ द हाउस पर और राजनीति अगर मगर में अटकी हुई है, अगर मगर में हम एक सवाल पूछ लेते हैं, हालांकि सवाल हाइपोथेटिकल होंगे लेकिन फिर भी कयास और आशंकाएं, संभावनाएं लगाई जाती है। किशोर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर सरकार ने बहुमत हासिल किया तो क्या, और अगर सरकार बहुमत हासिल नहीं कर पाई तो क्या? आप जिन संविधान विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं, चूंकि प्रदेश में 2 तरह की स्थिति है, प्रेसिडेंट रूल भी लगा हुआ है और हाईकोर्ट की रूलिंग भी आ गई है। केंद्र सरकार कह रही है कि हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है हम उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। बहुत मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन कल तक आ जाए। इस अगर मगर में आप क्या स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं सर, जिन विशेषज्ञों से आपकी बात हो रही हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी खूब कानूनी राय ले रही है और 2 बड़े वकील आज उत्तराखंड में थे, देहरादून में, नैनीताल में थे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तराखंड को इस समय जब हमारा फोकस लोगों की रोजी रोटी पर होना चाहिए था, 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है 9 मई से, उस पर होना चाहिए था। भयंकर सूखा पड़ गया है, पीने के पानी पर फोकस होना चाहिए था, सूखे पर फोकस होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने नई चुनौती उत्तराखंड के सामने खड़ी कर दी है। कैसे जो है उन चुनौतियों का पार पाया जाएगा ये भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 31 तारीख को वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारी सरकार को विश्वास मत प्राप्त होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे उत्तराखंड के विधायकों पर इसलिए भी विश्वास है कि जितना हो गया वो बहुत है। अब कम से कम उत्तराखंड की गरिमा को बना करके रखिए अपने बारे में। किशोर जी, एक टू द पॉइंट सवाल हमें पूछ लेने दीजिए उत्तराखंड की जनता के लिए कि क्या अभी भी 9 बागी विधायकों को मनाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से हो रही है? देखिए, हम परिवार का सदस्य अगर सुबह कहीं भटक जाता है और शाम तक वापस आने की अगर किशोर जी, आपको नहीं लगता ये सुबह जो भटक जाता है शाम को चला आता है, ये थोड़ी ये थ्योरी जो है वो अब उसका समय चला गया? अब इतना कुछ 18 से लेकर आज 29 तारीख तक इतने सियासत के मोड़ देख लिए
कि जो सुबह का भूला शाम तक, क्यों कांग्रेस पार्टी इन सुबह के भूलों का अब तक इंतजार कर रही है? अब शाम नहीं, कई रातें निकल चुकी हैं इन्हें भूले हुए। बहुत दूर तक चले जाते हैं, कई लोग वापस आने में समय लगता है। नहीं तो क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं इन्हें वापस लाने की? क्या आप लोगों ने कुछ लोग छोड़ रखे हैं कि इनको वापस लेकर आओ, इनके वापस आए बगैर काम नहीं चलेगा? नहीं, हमने किसी को नहीं छोड़ रखा है। वो लोग अपना आत्मावलोकन करें, सोचे कि पार्टी ने उनके साथ कहीं कुछ भी कोई जाति नहीं की है, जहां पार्टी प्लेटफॉर्म से वो अच्छा यहाँ किशोर तक जी, पहुंचे हैं। बस सर आ रहे हैं किशोर जी, एक सवाल ये भी है, किशोर जी एक सवाल ये भी है जो आलोचक और विश्लेषक पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी के भीतर कोई हरक सिंह रावत ढूंढ रही है? हम कहीं कोई कुछ नहीं ढूंढते हैं कि हम कहीं हरक सिंह जी को ढूंढे, कहीं उस तरह के उसमें पड़े, हम उसमें बिल्कुल नहीं है। मैंने तो उस दिन भी कहा था, मैंने कहा कुछ न कुछ मैलाफाइड इंटेंशंस हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपने राष्ट्रपति एक दिन पहले, कल हमने बहुमत साबित करना था, एक दिन पहले आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। क्या जरूरत थी? अरे भाई, अगर आप सचमुच में चाहते हो कि उत्तराखंड और लोकशाही का भला हो, आप ये कहते भैया हमने विधानसभा भी भंग हो गई है, ठीक है, और जो है वो जून के महीने में एप्रोप्रिएट टाइम है, जून के महीने में चुनाव करवा दीजिए। देवेंद्र जी की एक बात सुन लीजिए, किशोर जी देवेंद्र जी की एक बात सुन लीजिए। जी देवेंद्र जी, कांग्रेस अगर कोई हरक सिंह रावत ढूंढ रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि किशोर जी ये बताएंगे कि हाँ हम लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कोशिश भी होगी तो गोपनीय तरीके से ही होगी। लेकिन मैं 31 तारीख इस वक्त दोनों राजनीतिक दल कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं 31 के लिए, ये तो पूरी जनता जान रही है। बिल्कुल 48 घंटे में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एक चीज क्लियर देख रहा हूं, इस पूरे विवाद का जो रिजल्ट है वो 31 तारीख को सरकार रावत साहब की बसती है या नहीं बसती है, वो तो एक अलग विषय है, क्योंकि वो टेक्निकल उस पर फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले में अटका हुआ है, और फ्लोर पे क्या रहता है उस पे अटका हुआ है। लेकिन एक परिणाम इससे बिल्कुल साफ है कि देखिए, अब से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सत्ता में थी, वहां भी 2 धड़े इसी तरह से लड़ते झगड़ते और वो टाइम निकाला उन्होंने। अब इसके बाद कांग्रेस वहां पर आई, लोग परेशान थे इसलिए कांग्रेस को लेके आए, कांग्रेस ने आकर के उससे भी ज्यादा गुड़ गोबर किया। अब अगर 31 तारीख को सरकार बसती है तब भी, और अगर सरकार गिर जाती है तब भी, एक चीज साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को नेशनल लेवल पे इसका नुकसान होगा। कांग्रेस को शायद रावत सिंह शहीद के तौर पे पेश करना चाहे, लेकिन उसका कितना फायदा ले पाएगी वो तो अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस मौके पर देश में जब इतनी सारी समस्याएं हैं, डेवलपमेंट का इशू है, उनके ऊपर सवाल उठ रहा है, उस वक्त इन सारे विवादों को, स्टेट की किसी एक पॉलिटिक्स को इस तरह से कैटलाइज करना, मुझे नहीं लग रहा है कि इनके सीनियर लीडर्स को इस तरह से इन्वॉल्व होकर के और उत्तराखंड में ये क्राइसिस में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए था। इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को। और जिस तरीके से आप सरकारों के चरित्र की चर्चा कर रहे थे, हमारी सहयोगी अंजू जी हमें ये बता रही हैं कि केवल एनडी तिवारी को छोड़कर कोई सरकार नहीं रही जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। ये जो दोफाड़ स्थिति रही सरकारों के भीतर, ये लगातार चलती रही। संजय, एक छोटा सा कमेंट कि आगे की राजनीति अब किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है उत्तराखंड में, क्योंकि अभी लंबा चल रहा है मामला, 2 स्थितियां सामने हैं। अगर मगर में जो भी होगा फिर वो मामला संविधान पीठ को जाएगा, प्रेसिडेंट रूल विड्रॉ होगा या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, संविधान पीठ को या संविधान बेंच को अगर ये स्थिति जाती है तो उसकी व्याख्या कैसे होती है, कई सारी चीजें उलझी हुई हैं। इस वक्त जो प्रदेश में कौतूहल है वो किस विषय पर है सर? राजीव जी, आज दिन भर यही चर्चा थी, सचिवालय हो चाहे विधानसभा हो चाहे जहां, कि कांग्रेस भी अगर अपने आप को प्रूव कर देती है तो वो भी चुनाव में जाएगी, और भाजपा ने भी मन बना लिया है चुनाव में जाने का। तो आप ये मान सकते हैं कि आने वाला समय ये दोनों पार्टियां चुनाव की तरफ जा रही हैं। जी, यानी पहले दामन पकड़ने की कोशिश थी और अब दामन
छुड़ाने की कोशिश है और अपने आप को पाक साफ और शहीद जैसी स्थिति में लाने की कोशिश दिखाई दे रही है। बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में आने के लिए, प्राइम एजेंडा में शामिल होने के लिए। टमटा साहब, विनय जी, संजय जी आपका, और इसके अलावा देवेंद्र जी स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कई बार ये कहते हैं जब कार्यक्रमों को समाप्त करते हैं कि राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठे इसका अंदाजा नहीं होता। ये अंदाजा उत्तराखंड में अभी बिल्कुल नहीं है। हर तरीके की शय और मात एक दूसरे को देने की तैयारी है। 31 तारीख को अब फ्लोर पर ही यह दिखेगा कि सरकार का भविष्य क्या होता है और उसके बाद केंद्र इसमें किस तरह का हस्तक्षेप करता है। सुप्रीम कोर्ट से कल कोई डिसीजन आता है या नहीं आता है, क्योंकि केंद्र ने यह कहा है कि वो हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यानी अभी भी राजनीति पल पल ही वहां बदल रही है। हर एक घंटा, हर एक पल महत्वपूर्ण है। प्राइम एजेंडा आज यहीं तक। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जा रही हैं।